हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है आपसे। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कोई वीडियो अपलोड कर पा रही थी, लेकिन आज सोचा कि आज अपनी कोई गलती आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। जी हाँ, कई बार हम प्लांट्स लगाते हैं और हम उसकी वेट करते हैं कि वो बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। हम सोच के तो यही लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी भूल भी कर बैठते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। जी हाँ, मुझसे यही गलती हुई इन दो प्लांट्स के साथ। तो इन दो प्लांट्स को मैंने मई के सेकंड वीक में लिया था और रिपोर्टिंग भी 2-3 दिन के बाद ही की थी, जैसे कि हम कहते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर में वो अच्छे से घुल मिल जाए। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे मुझे आइडिया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। रिपोर्टिंग करना ज़रूरी था क्योंकि एक थैली में था। पॉट वाला प्लांट मैं छोड़ सकती थी, लेकिन उसमें भी मुझे नीचे से थोड़ी सी रूट्स दिख रही थी कि बाहर निकली हुई हैं, तो इस वजह से मुझे रिपोर्टिंग करना ज़्यादा बेटर लगा। तो ये दोनों मधुमालती और टिकोमा के प्लांट्स बहुत अच्छी कंडीशन में थे, आप देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे मैंने इनकी मिट्टी हटाई क्योंकि ये लाल मिट्टी में लगे हुए थे, और लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं अगर उसकी आधी मिट्टी हटा दीजिए। लेकिन पिछली बार एक्चुअली क्या हुआ कि गर्मियों में मैंने ऐसे ही रिपोर्टिंग की थी, तो उसमें प्रॉब्लम मुझे ये आई थी कि लाल मिट्टी जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारा अब चंडीगढ़ में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो मिट्टी है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है अगर एक दिन भी उसको थोड़ा सा पानी कम मिले। तो इस वजह से मुझे था कि मैं इसकी मिट्टी अच्छे से हटाऊं, क्योंकि हर क्लाइमेट के हिसाब से हर जगह की मिट्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से मैं इसको वेल ड्रेन्ड मिट्टी देना चाहती थी। हाँ, मैं एक चीज़ कर सकती थी कि मैं आधी मिट्टी हटा देती और आधी मिट्टी एज इट इज़ रहने देती, तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, कई बार गड़बड़ हम करना नहीं भी चाहते होते, लेकिन हो जाती है। और ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो हुआ ये कि मैंने जब मिट्टी हटाई तो जो टिकोमा वाला प्लांट था ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ था अंदर तक। तो इसको हल्का सा पहले तो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से ही निकालना पड़ा। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा पानी कम देती इसको 1-2 दिन तो शायद ये अच्छे से निकल पाता, लेकिन उस टाइम पे इसको पानी अच्छे से दिया हुआ था, इसलिए अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि इसको निकालने में थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ी, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट बना। तो इन दोनों को मैंने रिपोर्ट तो कर दिया। इसको मैंने अच्छे से कोई डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा। मैंने ऐसे झुंड में बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगती है मेरे प्लांट्स को, वहाँ पे मैंने इन दोनों को प्लेस किया। और दोनों ही प्लांट्स एक दिन के लिए मैं कहूँगी कि ठीक रहे, लेकिन उसके बाद दोनों की कंडीशन में कुछ कुछ फ़र्क आना शुरू हो गया। और जो टिकोमा प्लांट था वो तो ऐसे कह लीजिए कि बिल्कुल सूखना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं उसकी कंडीशन। तो ये सूखना स्टार्ट हो गया। और जो मधुमालती था उसमें भी रिएक्शन तो आया, लेकिन उसमें रिएक्शन ये था कि उसमें सिर्फ पत्तियां जो थीं वो पीली पड़ी, अदरवाइज़ उसने अपने आप को रीगेन कर लिया था। तो आप समझ चुके होंगे कि हल्की सी भी ज़ोर ज़बरदस्ती अगर हम रिपोर्टिंग के टाइम पे किसी प्लांट के साथ करते हैं तो हार्डी से हार्डी प्लांट भी आपका ख़राब हो सकता है। तो वही चीज़ मेरे साथ टिकोमा में हुई। आप देख सकते हैं कि मधुमालती की भी मैंने मिट्टी हटाई थी और टिकोमा, दोनों की मिट्टी हटाई थी, लेकिन दोनों में से मधुमालती अच्छे से रीगेन कर गया, लेकिन टिकोमा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने इसको निकालते टाइम पे थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती की थी। एक्चुअली ज़ोर ज़बरदस्ती भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि पैटिंग करके जैसे हम निकालते हैं हल्की हल्की आपने देखा ही है वीडियो में, तो मैंने इतनी कोई ख़ास ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जैसे हम थैली में से इजीली कोई चीज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जब पॉट में वही चीज़ बहुत जकड़ी हुई हो तो थोड़ा सा ज़ोर लग जाता है। तो वही चीज़ हुई, और उसी के साथ ही देख लो आप कितना बड़ा शॉक लग गया प्लांट को, और वो किस कंडीशन में पहुंच गया। अच्छा, बस ये होता कि अगर मैं टिकोमा वाले प्लांट को या तो पानी में थोड़ी सी देर डिप करके रखती, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाती, थोड़ी सी ड्रेन आउट हो जाती, वॉश आउट हो जाती, और या फिर मैं उसको पानी कम देती 1-2 दिन, ताकि उसकी जो रूट बॉल है वो एज इट इज़ सूख के जल्दी जल्दी से बाहर निकल आती। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती थी। वो आप जजमेंट कीजिए अपने प्लांट के साथ जब भी आप लें। और रिपोर्टिंग अगर आपको लग रहा है कि उस पॉट में अभी ये चल जाएगा प्लांट, तो आप रिपोर्टिंग थोड़ी सी अवॉइड कीजिए इस गर्मी के मौसम में। लेकिन अगर करनी भी हो, ऐसे नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अब अपनी गलती इसीलिए शेयर की है कि बस ये वाली गलती मत रिपीट कीजिए।
अगर आपको लग भी रहा है कि उस पॉट में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हैं वो जड़ें, आपसे निकल नहीं रही हैं, तो उस को पानी में डिप की करके रखिए प्लांट को, ताकि जो मिट्टी है वो हट जाए थोड़ी सी और आपका जो प्लांट है वो ईज़िली बाहर निकल आए, जिससे कि शॉक कम लगेगा और आपका प्लांट अच्छे से रिवाइव कर जाएगा। तो बस दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ एक्चुअली शेयर करना था कि मैंने कौन सी गलती की जो आप मत कीजिएगा। कई बार हम जानते बूझते होते भी कई बार ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से यही सीख लेते हैं और इसी को गार्डनिंग का एक्सपीरियंस कहते हैं। आई होप कि इसमें भी कुछ अब ग्रोथ आनी शुरू हो, उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर थोड़ी सी भी आगे ग्रोथ हुई, क्योंकि कोई भी प्लांट ख़राब होना वैसे भी बहुत बुरा लगता है, और अगर अपनी मिस्टेक की वजह से ख़राब हुआ हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है। सच मानिए मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मेरा मन था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।